भारत में गीता एक पुस्तक नहीं बल्कि देववाणी है। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं का न केवल एक पवित्र ग्रंथ है बल्कि एक सफल जीवन जीने का सार इसमें छिपा है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश सुनाए थे जो गीता के नाम से प्रसिद्ध हैं। वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व का एक उपनिषद है गीता। गीता के 18 अध्यायों में लगभग 700 श्लोकों के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म कर्म से जुड़े उपदेश दिए हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का गाया हुआ वह ज्ञान है जो आज भी लोगों को सही दिशा दिखाता है। जिस तरह आज हम कई बार तमाम कारणों के चलते अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं और हारकर समस्याओं से पलायन करने लगते हैं, उसी प्रकार महाभारत के युद्ध के समय निराश असमंजस की स्थिति में दिखाई देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जो दिव्य ज्ञान दिया, जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। दुनिया चाहे जितना जोर लगा ले मेरी कश्ती डुबाने को, मेरा कान्हा हर बार आएगा मेरी नया पार लगाने को। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है, और जहां दो हृदय मिल जाए वहां प्रेम जन्म लेता है। इन दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी मुरझाते नहीं, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। जय श्री कृष्ण दिल से दुआ है मेरी की, ईश्वर आपको वो हर खुशी दे जो आप रोज ईश्वर से मांगते हैं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जय श्री कृष्णा। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। जनाब, हमारी शायरी में वो बात है जो यकीन दिला दे कि हम आम नहीं बल्कि खास हैं। राधा भी तेरी दीवानी थी, मीरा भी तेरी दीवानी थी। लिख दिया तूने रुक्मणी की अपनी लकीरों में, ये देखकर तो सारी दुनिया को हैरानी थी। बहुत हो गया, अब संभालो कन्हैया, बचा लो कन्हैया, तूफानों में कश्ती चलाना। कितना है मुश्किल ये अब हमने जाना, बहा दो सुखों की दरिया कन्हैया, निकालो अब भंवर में है नया। शायद इसलिए ही हम सबकी प्रभु से नाराजगी रहती है कि हम वो मांगते हैं जो हम चाहते हैं, पर प्रभु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। मेरे श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे कुछ सीखा जाए। श्री वर्णन मुरारी हैं, जैसी श्री राधे दुलारी हैं, वैसा जग में कहां कोई है, हम तो सिर्फ उनके आभारी। वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास मेरा है। जय श्री कृष्णा। ऐ गोविंद, तूने मेरी रूह को ऐसे छुआ कि मैं तेरी जोगन हो गई। हमने हर एक सांस भोले तेरे ही जाम किया है। आज तेरे ब्याह की खुशी ईती है भोले कि मैंने भांग का नशा आज सरेआम किया है। मुझे नहीं रंगना जमाने तेरे ढंग में, मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं कर सकता। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। समस्या आती, मनुष्य का क्रोध ही इस संसार में उसका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि जब भी मनुष्य क्रोध की अवस्था में होता है तब उसके मन में भ्रम का जन्म होता है, और हमारा भ्रम हमारी बुद्धि का नाश कर देता है, और हमारे बुद्धि का नाश होते ही हमारा भी नाश होना निश्चित होता है।
मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों के बल पर ही चलता है। जैसे हमारे कर्म होंगे हमारा जीवन भी वैसा ही बनता जाता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। 1 श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शोक के योग्य नहीं होता उसके बारे में शोक करके हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। श्रेष्ठ और बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो जीवित और मृत व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करता। जिसके मन के अंदर शांति होती है उस मनुष्य से ज्यादा धनवान, जिसके मन के अंदर शांति होती है उस मनुष्य से ज्यादा धनवान और सुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होता। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाना और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। महान व्यक्ति वो नहीं होता जो धनवान हो, बल्कि महान व्यक्ति वह होता है जो महान व्यक्ति वो नहीं होता जो धनवान हो, बल्कि महान व्यक्ति वह होता है जो जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करता और ना ही खुद का अपमान कभी सहता है। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ मित्रता करके जीवन भर उसका साथ नहीं दे सकते तो आपको कोई हक नहीं कि आप उसके साथ शत्रुता करके उसे पीड़ा दें। जो लोग सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उन पर अटूट विश्वास करते हैं, जो लोग सच्चे मन से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और उन पर अटूट विश्वास करते हैं, उन्हें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने